नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, किसान संघर्ष लगातार आगे बढ़ रहा है और व्यापक हो रहा है। आज 14 दिन से पंजाब, हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किसान दिल्ली की सड़कों पे हैं और अभी भी कुछ लोगों की आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मे से अभी भी उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि ये किसान नहीं है। कभी वो बोलते हैं किसी सियासत से प्रेरित हैं, कभी बोल रहे हैं कांग्रेस भड़का रही है इनको, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज की दैनिक भास्कर में एक छोटा सा रिपोर्ट छपी है, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। ये वो मीडिया है जिसकी मजबूरी बन चुकी है कि अब किसान संघर्ष की रिपोर्ट्स इनको छापनी पड़ रही है। तो हेडिंग क्या है? मशीनों और मोटिवेशन से मजबूत होती किसान एकता। तो वो लोग जिनको अभी भी लगता है कि ये किसान नहीं है, जो 14 दिन से इतनी सर्दी में दिल्ली की सड़कों पे पूरे जोश के साथ धरना दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा सरकार की पानी की बौछारों का मुकाबला किया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए उन पर, बड़े बड़े खड्डे खोद दिए गए, बड़े बड़े बैरिकेड, बड़े बड़े पत्थर भारी जो क्रेनों से उठा उठा के रखे गए थे सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा पत्थर, और इन बहादुर किसानों ने उन्हें हाथों से ही हटा दिया, ट्रैक्टरों से उनको दूर किया उन बाधाओं को, और दिल्ली पहुंचे। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? सिंधु बॉर्डर से भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट, मशीनों और मोटिवेशन से मजबूत होती किसान एकता। आप सबको जानना चाहिए किस तरह से जब जनता जागती है, किस तरह से जब जनता को यह एहसास हो जाता है कि ये हमारी मांगे हैं, किस तरह से वो जनता समर्थन करती है, जब उस जनता का भरोसा उस लीडरशिप पे होता है। तो आज किसान लीडरशिप जो इस संघर्ष को अगुवाई कर रही है, यह भरोसा ऐसे ही एक दो दिन में नहीं बना है। उन किसान संगठनों ने कई कई सालों तक मेहनत की है और किसानों में अपनी साख बनाई है। इसी वजह से आज पूरे केवल किसान नहीं, पूरा जन समूह उन नेताओं के ऊपर उम्मीद लगाकर, उन पर भरोसा करके कि ये जो करेंगे हमारे हित में फैसला करेंगे, आज उन पे पूरा विश्वास जताकर ये जनता संघर्षरत है। और लगातार लोग अलग अलग वर्ग इस संघर्ष से जुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो चश्मा नहीं उतारेंगे लोग, तो अभी भी जैसे एक बोला जाता है, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। जो कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी अगर सावन में चली जाती है, क्योंकि सावन में हरा हरा सब होता है, बहार होती है सब तरफ, तब अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे हमेशा यही एहसास रहता है कि अब भी वैसा हरा ही है। तो जिन लोगों ने मोदी भक्ति का चश्मा लगा रखा है, अगर वो चश्मे को नहीं उतारेंगे तो उनको ये किसान दिखाई नहीं देंगे। केवल किसान नहीं, किसानों के समर्थन में जुटा हर वर्ग, मजदूर और मुलाजम, औरतें, यहां तक के मैंने देखा कुछ वीडियोस में हमारे सैनिक भाई अपनी यूनिफॉर्म में छुट्टियां ले लेके उस संघर्ष की हिमायत पे बैठे हैं। तो आप उतारिए इस भक्ति के चश्मे को और जाकर एक बार वहां देखिए कि वहां कौन लोग बैठे हैं। कौन बैठ सकता है इतनी सर्दी में इतने लंबे समय तक? तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? सबसे पहली बात है भोजन। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जैसे ये
मशीनी युग है। तो अब पहले जब भोजन की व्यवस्था होती थी ऐसे धरनों में, ऐसे आंदोलनों में, तो लोग हाथों से लंगर बनाते थे, खाना हाथों से बनाया जाता था। लेकिन अभी दिल्ली के इस धरने में खाना हाथों से नहीं बनता है। बड़ी बड़ी मशीनें, रोटियां बनाने वाली मशीनें वहां पहुंच चुकी हैं। मशीन के मुंह में केवल आटा डाला जाता है और रोटी तैयार हो जाती है, जो एक एक घंटे में 6-6 हजार रोटियां तैयार करती हैं। ऐसी मशीनें वहां पहुंच चुकी हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता, तो उन्होंने लिखा है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो मासिक धर्म की वजह से उनको कोई परेशानी ना आए, उनके लिए ब्रांडेड सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की गई है। और हमारे नौजवान, हमारे युवा अपनी पीठ पे फॉगिंग मशीनें लादकर NH-44 जो हाईवे है उस पे 300 से 500 मीटर की दूरी पे वो खड़े हैं और मच्छर परेशान ना करे, इसके लिए वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि लगातार फॉगिंग की जाए और सफाई रखी जाए। उन्होंने लिखा है कि सोनीपत जिले के नगरीय निकाय के विभिन्न कर्मचारियों के साथ वॉलंटियरों के दल सड़कों से कचरा साफ करने में जुट जाते हैं। व्यक्तिगत साफ सफाई को देखते हुए हाईवे पर अलग अलग जगह वॉशिंग मशीनें लगा दी गई हैं, जहां कुछ ही घंटों में प्रदर्शनकारियों के कपड़े धोकर और इस्त्री करके देने तक के लिए वॉलंटियर मौजूद हैं। बिजली आपूर्ति, बिजली के लिए वहां बैटरीज का इंतजाम कर दिया गया है। ट्रैक्टरों से उन बैटरियों को चार्ज किया जाता है। मोबाइल चार्जिंग के लिए बड़े बड़े सोलर पैनल हर जगह पे लगा दिए गए हैं, ताकि प्रदर्शन में मौजूद जो प्रदर्शनकारी हैं उनके मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया जा सके, उनके पावर बैंक्स को चार्ज किया जा सके। तो बिजली का इंतजाम वहां हर वक्त रहता है। तो उसके बाद है सुनकर प्रेरणा, मोटिवेशन जो है। तो वहां ट्रैक्टरों पे या और स्टेज पे जो अच्छे अच्छे गीत चल रहे हैं, उन सॉन्ग्स को सुनकर, उन गीतों को सुनकर जोश आ जाता है वहां प्रदर्शनकारियों में। देखकर प्रेरणा, तो वहां बहुत सारे ऐसे चित्र बांटे जा रहे हैं उन महान योद्धाओं के, भगत सिंह के, बड़े बड़े मतलब गुरुओं के, शहीदों के चित्र बांटे जा रहे हैं। उनकी चित्रों की टी-शर्ट्स लोगों ने डाली हुई हैं। यहां तक कि उन्होंने लिखा है कि ताश की गड्डियां, उनकी तस्वीरों वाली ताश की गड्डियां भी बांटी जा रही हैं, ताकि अगर कोई ताश भी खेलता है तो उसके ऊपर भी ऐसे लोगों की तस्वीरें हों जिन लोगों ने ऐसे आंदोलनों की अगुवाई की, ऐसे आंदोलनों को सफलतापूर्वक लड़ा। तो इससे उस पूरे संघर्ष को मोटिवेशन मिलती है। भौतिक प्रेरणा, और सूर्योदय होते ही, देखिए कितनी कमाल की बात लिखी है। सूर्योदय होते ही 10वें गुरु गोविंद सिंह की प्रिय निहंग सेना ऊंचे घोड़ों पर सवार होकर NH-44 पर गश्त करती है, तो युवाओं में प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है और वे रजाई छोड़कर आ जाते हैं। दोपहर 3 बजे यही समूह पारंपरिक हथियारों के साथ गतका का प्रदर्शन करता है और युवा खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान युद्ध कहानियों की कमेंट्री भी होती है, जिनमें इन हथियारों का उपयोग किया गया था। ऐसी युद्ध कहानियां, जो घोड़ों पे लड़ी गए युद्ध, जो रवायती हथियारों से लड़े गए युद्ध, उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। और हरियाणा के 75 वर्षीय सुक्खा सिंह जैसे किसान हफ्तों से धरने पर डटे हुए हैं। सुक्खा सिंह कहते हैं, ये फसलों की नहीं, ये नस्लों की लड़ाई है। तो दोस्तों, एक और रिपोर्ट छापी है इन्होंने, प्रदर्शनकारियों के लिए लोकल बने वोकल। ये भी एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि उस हाईवे पे बहुत सारी दुकानें हैं, जिन दुकानों का काम केवल उस हाईवे से ही चलता है,
जब हाईवे चलता है तो जो आने जाने वाले यात्री होते हैं, वहां जूतों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, ढाबे हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। पिछले 14 दिनों से वो दुकानें बंद पड़ी हैं, उनकी कमाई नहीं हो रही, लेकिन वो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं बोल रहे कि हम दुखी हैं, हमारी दुकानें बंद हैं। उनको एहसास हो चुका है कि अगर किसान के साथ बुरा होता है तो हम सबके साथ बुरा होगा। वहां हाईवे पे जो पेट्रोल पंप हैं, उन्होंने अपने शौचालय अपने वो खोल दिए हैं ताकि महिलाओं को, बुजुर्गों को दिक्कत ना आए। ढाबे वालों ने बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए ताकि वहां लोग रात को रुक पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर अब भी कुछ लोगों को ये लगता है कि ये संघर्ष किसानों का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष आम जनता का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष देश के सताए गए जो लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जिनका लगातार शोषण हो रहा है, जिन पे नए नए कानून हर रोज लादे जा रहे हैं, ये उन लोगों का संघर्ष है। तो जिनके लिए आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस से प्रेरित है, आप देखेंगे वहां स्टेज पे किसी सियासी पार्टी का कोई प्रवक्ता बोलने नहीं दिया जा रहा। केवल और केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, किसान ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को वहां बोलने की इजाजत दी जा रही है। तो ये संघर्ष, अगर इसको राजनीति से प्रेरित बोलते हैं तो ऐसी राजनीति तो हमेशा होनी चाहिए। वो राजनीति जो गरीब की बात करे, जो किसान की बात करे, जो मजदूर के हित की बात करे, ऐसी राजनीति से आंख नहीं मूंदी जा सकती। इस राजनीति का, ऐसी राजनीति का तो हमेशा साथ देना चाहिए। अगर इसको राजनीति बोला जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये बड़ी अच्छी राजनीति है, ये होनी ही चाहिए। अगर लोगों को, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, करतार सिंह सराबा ने कुछ लाइनें लिखी थी, जेला होण कॉलेज वतन सेवकां दे दाखिल हो के डिग्रियां पा जाना। उन्होंने बोला था कि जो जेल होती है वो देशभक्तों के कॉलेज होते हैं। आप लोग नौजवानों, युवाओं को उन्होंने बोला था कि आप जेलों में आइए और यहां से डिग्रियां लेके जाइए। तो ये आंदोलन एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। यह आंदोलन ऐसी ऐसी चीजें सिखा जाएगा युवाओं को, ऐसी शिक्षा दे जाएगा जो वो सारा जीवन भर नहीं भूलेंगे। जितना कभी किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया होगा, कभी किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया होगा, ये कुछ दिनों का संघर्ष एक ऐसा सबक दे जाएगा लोगों को, एक ऐसी प्रेरणा दे जाएगा लोगों को कि जब भी उन पर जुल्म होगा वो एकजुट हो जाएंगे। अब तक उनको हिंदू, मुसलमान, किसी और नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा था, लेकिन आज आप दिल्ली में जाके देखिए, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के हरियाणा और पंजाब भाई भाई की तरह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के। इस साझी लड़ाई को, जो सब लोगों की लड़ाई है, हर मेहनत कश की लड़ाई है। तो मैंने तो सुना है कि वहां तो गरीब आदमी आकर अपने गोलगप्पे खिला रहा है प्रदर्शनकारियों को। वो आदमी जो 500-400 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो अपने गोलगप्पे बेचने की बजाय किसानों को खिला रहा है, प्रदर्शनकारियों को खिला रहा है। अरे वहां बादामों के लंगर चल रहे हैं, लड्डू, पिन्नियां, पता नहीं क्या क्या। इतना समर्थन आजादी के बाद, 1947 के बाद एक वो आंदोलन था जो आजादी के लिए लड़ा गया था, और एक ये आंदोलन है जो आजादी को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। हम दोबारा गुलाम ना हो पाए, हम अपनी आने वाली नस्लों के सामने हमें सिर नीचा, आंखें नीची ना करनी पड़े, इसके लिए ये संघर्ष लड़ा जा रहा है। तो आइए चश्मा उतारिए, भक्ति का चश्मा उतारिए और देखिए इस आंदोलन को। ये आंदोलन हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये बिल ऐसे हैं जो केवल किसानों को प्रभावित नहीं करेंगे, हर व्यक्ति, देश का हर मेहनत करने वाला व्यक्ति इन बिलों से प्रभावित होगा। तो आइए हम समर्थन करें इस किसान संघर्ष का, हम साथ दें इस किसान संघर्ष का। जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम साथ खड़े हों। आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप मुलाजिम हैं, आप पुलिसमैन हैं, आप मिलिट्री मैन हैं, कोई भी है,
वो लोग हमारे अन्नदाता हैं। अगर अन्नदाता नहीं रहा, अगर अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा तो पूरा देश खुशहाल नहीं होगा। अन्नदाता बर्बाद होगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आज हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संघर्ष का साथ दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ हम मिलेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।